आप देखेंगे कि आज से कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो पीसीओडी या पीसीओएस बीमारी को कोई जानता नहीं था, बहुत रेयरली आपको सुनने को मिल रहा था। लेकिन आज के समय में लगभग 20 से 25% गर्ल्स ऐसी हैं जो पीसीओडी या पीसीओएस से परेशान है। इसके कारण उनको इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, बॉडी में कई तरह का हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं, चेहरे पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगती है। और जब मैरिड लाइफ में जाते हैं, इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का सामना करना भी पड़ता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए जब आप अपने डॉक्टर साहब को अप्रोच करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप अपना वेट कम कीजिए, क्योंकि पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, जिससे आपके बॉडी का शुगर लेवल बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली आपको वेट गेन होने लगता है। और पीसीओडी के अंदर जब तक आपका वेट गेन होता रहेगा, आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आपका वेट कम होता जाएगा, आप देखेंगे कि आपको पीसीओडी में फायदा मिलता जा रहा है। पीसीओडी के पेशेंट जब वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर देखा गया कि उनको वेट कम करने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं कि किस तरह से बीमारियों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जाए, किस तरह से कौन सी बीमारी के अंदर कौन सी डाइट को फॉलो किया जाए, किस तरह से लाइफ स्टाइल में चेंजेस किए जाएं जिससे आप अपनी बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सके। पीसीओडी भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए अक्सर मान लिया जाता है कि अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आपको कभी ठीक नहीं हो सकता और आपको लाइफ टाइम मेडिसिन पे रहना पड़ेगा। वहीं आप जानते हैं होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके पीसीओडी या पीसीओएस को ठीक कर सकती है। और इसके साथ के अंदर हमने बात की कि वेट रिडक्शन बहुत जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो आपको वेट रिडक्शन यानी वजन कम करने के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकती है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पीसीओडी के पेशेंट्स, मैंने देखा कि मेरी क्लिनिक पे जो गर्ल्स आती हैं, जो यंग फीमेल्स आ रही है और वजन कम करने की कोशिश करती है, वो एक बहुत बड़ी गलती करती है। और वो सबसे बड़ी गलती करती है, भूखे रहना शुरू कर देती है, डाइट लेना बंद कर देती है। बहुत सी गर्ल्स आती हैं जिनसे मेरी बात होती है, कहती हैं कि सर मैंने पीसीओडी के लिए वेट रिडक्शन का जो कोशिश की तो मैंने मेरा खाना खाना बंद कर दिया, मैंने ब्रेकफास्ट बंद कर दिया, मैंने लंच बंद कर दिया या मैंने डिनर ही लेना बंद कर दिया। आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से खाना खाना बंद कर देते हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए एक बार को आप अपनी बॉडी के अंदर वजन जो है कम देखने को लगे, लेकिन इसके साथ में कई दूसरे तरह के आप देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। और जैसे ही आप वापस थोड़ा सा नॉर्मल डाइट की तरफ आते हैं, आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में कई तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज दूसरी होने लगती है। तो मैं सबसे पहली एडवाइस आपको ये दूंगा कि आपको खाना खाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने हैं। आपको अपनी डाइट के अंदर वो फूड्स लेने हैं जिनमें कार्ब्स कम हो और लो कैलोरी हो, और आपकी बॉडी की पूरी न्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्व है वो भी आपकी बॉडी को मिलते रहे। इसी के साथ के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर आपको पीसीओडी है और आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मॉर्निंग की ड्रिंक में आपको एक एडवाइस करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो है फेनुग्रीक यानी मेथी का पानी। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रात के अंदर एक गिलास पानी के अंदर आप एक चम्मच जो मेथी दाना होता है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, धो लें, और एक गिलास पानी के अंदर आप एक चम्मच मेथी दाना भिगो दें। पूरी रात भर आप इसको पानी में भीगने दें। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले इस मेथी दाना को अच्छी तरह से चबा चबा के खा लें, और उसके बाद आप उस मेथी दाना का जो पानी था उसको पी लीजिए। आप कोशिश करें कि नेक्स्ट 30 टू 45 मिनट तक इसके बाद में चाय या इस तरह की कोई दूसरी ड्रिंक नहीं ले। आप देखेंगे कि आप सुबह सुबह अगर इस मेथी दाना को अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं और उस पानी को पीते हैं तो ये आपके वजन को कम करने में मदद करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, आपके वेट को कम करने में ये मदद करेगा, आपका ओवरऑल बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होने लगेगा, आपके जो बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंसेस हैं ये उसको रेगुलाइज करने में मदद करता है, आपके पीरियड्स खुल के आने लगते हैं, और कॉन्स्टिपेशन जैसी अगर प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। आप अगर मेथी दाना को चबाकर नहीं खा सकते हैं तो आप सिर्फ मेथी दाना का जो पानी था उसको भी पी सकते हैं। उससे थोड़ा सा कम फायदा होगा, लेकिन डेफिनेटली वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये हमने बात की कि आपको दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी है। अब हम बात करते हैं कि दिन भर में आपको क्या क्या खाना है। देखिए, अगर पीसीओडी के दो बड़े कारण मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करूं तो वो है, पहली बात, फास्ट फूड्स, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर आप अपनी डाइट के अंदर किसी भी तरह के फास्ट फूड्स खा रहे हैं, जैसे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, इसी तरह से आप कोई तरह की चॉकलेट्स है, आइसक्रीम या बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, या दूसरे फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं जैसे पराठा, पूड़ी, या दूसरे कोई स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली आप इनको बंद कर दें।
तो आपको अपनी डाइट में किसी भी तरह के फास्ट फूड्स, पैक्ड फूड आइटम्स वो नहीं लेने हैं, या कोई भी तरह के फ्राइड आइटम्स नहीं लेने हैं। इसी के साथ में आप ये देखें कि आपकी डाइट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आप कम से कम लें। पीसीओडी के अंदर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण आपकी डाइट में जो शुगर या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते, और उसके कारण आपका मोटापा बढ़ने लगता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम से कम करना है। खास करके आप अपनी डाइट के अंदर चपाती कम से कम लें, आप चावल अवॉइड करें, आप शुगर अवॉइड करें, किसी भी तरह की मिठाई नहीं लें, आलू नहीं लें, किसी भी तरह के बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड नहीं लें, मैदा नहीं लें, क्योंकि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर लेंगे वो आपकी बॉडी के अंदर फैट बढ़ाता जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी डाइट के अंदर ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट और शुगर मिनिमाइज करें। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए आप अपनी डाइट के अंदर सुबह 4 चपाती लेती हैं और शाम को 4 चपाती लेती हैं, या पूरे दिन के अंदर आप 8 चपाती लेती हैं, तो आप अपनी डाइट के अंदर ये चपाती है इसकी क्वांटिटी जस्ट आधी कर दें। आज से आप 8 चपाती ले रहे थे उसकी जगह 4 चपाती लीजिए, या अगर आप 4 ले रहे थे तो उसकी जगह 2 चपाती लीजिए। इसी तरह से अगर आप चावल मान लीजिए 2 कटोरी पूरे दिन में ले रहे थे, तब 1 कटोरी चावल लीजिए, और धीरे धीरे चावल उससे भी और कम करके बंद कर दें। उसकी जगह आपको अपनी डाइट के अंदर क्या लेना है उसकी हम लोग बात करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए आप अपनी डाइट के अंदर आज तक 8 चपाती लेते हैं पूरे दिन के अंदर, तो कल से आप कोशिश करेंगे आप 8 चपाती की जगह पूरे दिन के अंदर 4 चपाती ही लेंगी। या अगर आप मान लीजिए एक दिन के अंदर 2 कटोरी चावल खाते हैं पूरे दिन में, तो उसको 1 कटोरी चावल ही लें। आप चपाती को अपनी डाइट के अंदर 50% कर दें, चावल को आप 50% करके, और धीरे धीरे चावल को तो आप बंद भी कर सकते हैं। अब इसकी जगह आपको अपनी डाइट के अंदर क्या ज्यादा लेना है उसकी हम लोग बात करते हैं। आप कोशिश करें कि आपकी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स हो। आप जानते हैं कि फाइबर्स आपको अपनी डाइट में मैक्सिमम मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से और सलाद से। सब्जियों में खास करके आप कोशिश करें जो पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मूली पत्ता है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, चौलाई है, इनको आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। इसी तरह से आप दूसरी सब्जियां हैं उनको भी आप बॉईल करके खा सकते हैं, या कम से कम तेल के अंदर आप इन सब्जियों का सेवन करें। जैसे आप लौकी ले सकते हैं, आप ककड़ी ले सकते हैं, आप भिंडी भी खा सकते हैं, आप तोरई भी खा सकते हैं। ये सारी सब्जियां आप ले रहे हैं तो कम से कम तेल के अंदर इन सब्जियों को आपको बनाना चाहिए। आप जब भी खाना खाने बैठे हैं तो कोशिश करें आप सबसे पहले सलाद जरूर खाएं। आप सलाद के अंदर जैसे आप खीरा खा सकते हैं, या आप सीजनल कोई भी जो दूसरा सलाद होता है उसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर कुछ फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स खास करके देखा गया कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, जैसे कि आप पपीता खा सकते हैं। स्टडीज भी कहती है कि पपीता ओवरऑल आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपके फैट को कट करने में मदद करता है, और वो फीमेल जिनके पीरियड्स कम आते हैं पपीता उनके पीरियड्स को लाने में भी मदद करता है। इसी तरह से आप अपनी डाइट में एप्पल ले सकते हैं और अमरूद भी ले सकते हैं। आप फाइबर्स के लिए चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको अपनी डाइट के अंदर वेट रिडक्शन के लिए प्रोटीन्स की इंटेक बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं तो उससे आपका पेट भरा भरा रहता है, आपको भूख कम लगती है, क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और ये आपके वजन को कम करने में मदद करता है। यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी तरह के बाजार से डिब्बाबंद जो प्रोटीन्स है उन सप्लीमेंट्स की मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसकी जगह आप जो नेचुरल प्रोटीन के सोर्सेज जो हमारे घरों में सदियों से यूज होते आए हैं, जैसे आप हर प्रकार की दालें यूज कर सकते हैं, आप बीन्स यूज कर सकते हैं, और टोफू जैसे आप प्रोटीन के सोर्स यूज करें। अगर आप मछली खाना पसंद करते हैं तो आप मछली भी ले सकते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक रिच फूड को शामिल करें। प्रोबायोटिक फूड से यह मतलब है जैसे कि हम घर में बात करें तो आप दही को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि दही के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं और आपको वजन कम करने में मदद करता है। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। खास करके आप बादाम को रात भर भिगो के रख सकते हैं और सुबह आप बादाम भी ले सकते हैं। इसी तरह से मूंगफली के अंदर हेल्दी फैट होता है, आप वो भी ले सकते हैं। आप ऑयल के अंदर कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। हेल्दी फैट्स भी आपके वेट को कम करने में मदद करता है। इन सब डाइटरी चेंजेस के साथ के अंदर आपको थोड़ा सा कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करने होंगे। ये हमने बात कर ली डाइट की, जिससे आपको कम कैलोरी की डाइट मिले, आपको एक हेल्दी डाइट मिले। इसके साथ के अंदर आपको एक्सरसाइज अपने रूटीन के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए, और आप कोशिश करें कि डेली 1 से 2 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई जरूर करनी चाहिए। आप इस फिजिकल एक्टिविटी के अंदर वॉक करें, आप जॉगिंग करें, आप योग कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, या आप कोई दूसरी एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 60 मिनट से लेके और 2 घंटे तक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। क्योंकि वीडियो के शुरू में जैसा मैंने आपको कहा, पीसीओडी के 2 बड़े कारण है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स
और फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, यही दो बड़े कारण होते हैं जिसके कारण आपको वेट गेन होने लगता है और पीसीओडी होने लगता है। तो जब आप इस तरह से हेल्दी डाइट लेंगे, उसके साथ में जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो नेचुरली आपका वेट कम होने लगेगा और आपका पीसीओडी भी ठीक होने लगेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको स्ट्रेस से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सी स्टडीज कहती है कि वो फीमेल जो स्ट्रेस ज्यादा लेती है, इसके कारण उनकी बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे उनकी भूख बढ़ने लगती है, वेट बढ़ने लगता है और उनके पीसीओडी की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। इसी के साथ बहुत सी स्टडीज कहती है कि अगर आप एक साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं, अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो ये भी आपके पीसीओडी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको एक हेल्दी 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप जो है वो आपको रात में जरूर लेनी चाहिए। बहुत सी स्टडीज है वो ये कहती है कि अगर आप इस तरह से जस्ट 5 to 10%, यानी अगर आप अपने वजन का 5 से 10% भी आप अपना वजन कम कर लेते, मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है, उसका 5% है, वो सिर्फ 3 केजी होता है, और 10% की हम बात करें तो 6 किलो होता है। तो एवरेज आप 5-6 किलो भी अगर आप वेट कम कर लेते हैं धीरे धीरे, और मैं ये कहूँ कि अगर आप हर महीने मान लीजिए 1 से 1.5 किलो वजन कम करते हैं, अगले 5 से 6 महीने के अंदर आप 5 to 6 केजी अपना वेट कम कर लेते हैं, तो स्टडीज कहती है कि अगर आप 5 to 10% अपना वेट कम कर लेते हैं, तो ये आपके पीसीओडी को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर पीसीओडी के लक्षण है वो कम होने लगते हैं, आपके हार्मोनल इम्बेलेंसेस ठीक होने लगते हैं, आपके पीरियड्स रेगुलराइज होने लगते हैं। और इन सब के साथ के अंदर आप जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही सेफ मेडिसिन आती है, इफेक्टिव मेडिसिन आती है, जिससे आपका पीसीओडी हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो सकता है। वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि वो सारी यंग फीमेल्स, वो सारी बच्चियां जो पीसीओडी के कारण परेशान हो रही है और जिनको वेट कम करने के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए मैं एक बेसिक जो है गाइडलाइन या उनके लिए बेसिक आइडिया दे सकूं कि किस तरह से हेल्दी वे के अंदर बिना डाइटिंग के आप हेल्दी डाइट भी ले, आपके शरीर के अंदर दूसरी कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी नहीं हो और आप पीसीओडी को ठीक कर सकें। थैंक यू।